सो गाइस, अगर आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के फोल्डर्स को देख देख के बोर हो रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं लेट्स अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उनके आइकन्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी अपने फोल्डर्स के आइकन्स को देख देख के बोर हो गए तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स अमेजिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फोल्डर्स के आइकन्स को चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिस पीसी एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। यानी ये दिस पीसी वाला फोल्डर होता है, इसको आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ शॉर्टकट में आपने आ जाना है और यहाँ पे नीचे चेंज आइकन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिख जाएंगे इसी के रिलेटेड, तो आप जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। वैसे मुझे इसी के नीचे एक जो आइकन है ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को लगाना चाहूँगा। तो लगाने के लिए आपने ओके पे क्लिक करना है और अप्लाई, फिर ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। तो इसी तरह आप कितनी आसानी से देख सकते हैं हमने चेंज किया। तो इसके अलावा अगर आप दोबारा से इसको वही लगाना चाहते हैं तो फिर उसी पे जाएंगे और चेंज कर सकते हैं इसी तरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो गया। तो अगर अब मैं बात करूँ फोल्डर की, यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डर है, तो इसको प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उसके बाद कस्टमाइज़ में जाना है, फिर चेंज आइकन यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मैंने इस फोल्डर का नाम वीडियोज़ रखा हुआ है, तो मैं कुछ वीडियो की तरह ढूंढना चाहूँगा कि थोड़ा वीडियो टाइप आइकन हो, तो मैं वो लगाऊँगा। ये रहा एक, मुझे अच्छा लग रहा है ये थोड़ा कुछ वीडियो की तरह है, तो शायद मैं इसी को लगा लूँ। और भी देख लेता हूँ अगर कोई वीडियो की तरह हो, तो अगर अच्छा हो इससे तो वो लगा लेंगे। ये भी है लेकिन वो वाला ज़्यादा अच्छा है। तो ओके पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई, फिर ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं इस फोल्डर को जो आइकन हमने लगाया वो लग चुका है। तो इसके अलावा अगर आप इसको दोबारा से करना चाहते हैं तो यही प्रोसेस होगा। और ये देख सकते हैं फोल्डर वाला आइकन है, तो यहाँ से अप्लाई और ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं दोबारा से लग गया। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी आप आइकन चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि ये है, ये देख सकते हैं इस पर वो वाले ऑप्शंस हैं ही नहीं, यानी कि आप इसका आइकन जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अपने होते हैं, अपने उन्होंने आइकन्स पहले से दिए होते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेटर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ से चेंज आइकन, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अपने जो आइकन्स हैं ये उन्होंने दिए हुए हैं पहले से। यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज हो गया। इसी का इन्होंने अपनी कंपनी का ही एक आइकन है उस तरह वो दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।